अन्ना जी ने गज़लें सुनाई, इन्होंने कुछ मुक्तक सुनाए, भाई साहब ने अच्छी कविताएं सुनाई। अब ये दो हैं जिनमें एक विशेष है जो कि संयोजक हैं और एक ये अवशेष हैं जिन्हें सुनना है। एवरेज ठीक आना चाहिए। देखो भैया, हम तो लालू जी के खिलाफ कोई टिप्पणी मैं इसलिए नहीं करता, पिछले दिनों से 2 वर्ष पहले उन्होंने मुझे रेलवे का फ्री पास दे दिया, देखा होगा आपने होली के कवि सम्मेलन में टीवी पर। तब के बाद मैंने लालू जी पर टिप्पणी बंद कर दी, क्योंकि चेयरमैन साहब अपन तो ब्राह्मण आदमी है, जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं, वरना एवरेज सही आना चाहिए। अभी मैंने लालू जी से पूछा, मैंने कहा सर वो ओसामा बिन लादेन के 3 पत्नियां हैं और 25 बच्चे हैं, आपके एक राबड़ी जी से 9 बच्चे हैं, आप दोनों में से कौन अच्छे हैं? बोले देखो उसके 3 ठो लुगाई है ना और 25 बच्चा है, हमारे एक राबड़ी जी से 9 बच्चा है। अरे हम अच्छा है क्योंकि हमारा एवरेज अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, एवरेज ठीक आना चाहिए कुल मिलाकर। मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। पहले भी आया हूं, 4 पंक्तियां पुरानी सुनाता हूं, फिर कुछ नई मुक्तक सुनाता हूं। मैं जानता हूं ठंड बढ़ गई है, तालियां कम हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि आपको पुनर्जागृत कर सकूं, ताकि कवि सम्मेलन उसी ऊंचाई पर पहुंचे जहां के लिए वांछित है। पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत। कि कोई दीवाना कहता है। क्या बात है कुमार, जिंदाबाद। देखो ये भाई साहब वो हैं जो आपके राष्ट्र यज्ञ में सम्मिलित थे। मालवा का आदमी इतना चालू है कि रामलाल की बारात में जाता और श्यामलाल के अच्छा बैंड बज रहा होता तो वहां नाचने लगता है। बोले नाच यहाँ लो, खाना वहां खा लेंगे। बहुत अच्छे, इसी तरह जागृत रहिएगा बस। स्वागत है ना सब। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वाह वाह करिए। तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे ही चलता रहेगा? देखो क्या है, आज देर तक ऊर्जा लगी है, इसलिए थोड़े कहे को ज्यादा समझो, चिट्ठी को तार। पहले आता था ना, पहले हमारे यहाँ बैरागी जी खुर्जा के आसपास रामलीला होती है। वहां रामलीला में क्या होता है, संवाद याद नहीं होते, पंडित जी इधर से बताते हैं इसके पीछे से, कनात के पीछे से, अब ये बोलो अब ये बोलो। तो वो एक बार अंगद बीमार पड़ गया, तो आयोजकों को अंगद नहीं मिले, अंगद को चिकनगुनिया हो गया। तो वो एक जाटों का लड़का पकड़ लाए, बोले भाई तू अंगद बन जा। बोले साहब अपनी पूंछ में आग लगा के हमने दूसरों के घर तो बहुत जलाए हैं, हनुमान का काम बहुत करा पर अंगद का नहीं करा कभी, मैं डायलॉग कैसे बोलूंगा? बोले डायलॉग पंडित जी बता देंगे। अब वो अंगद खड़ा हो गया चौधरी रावण के दरबार में, पंडित जी की तरफ देखा कि क्या बोलूं, तो पंडित जी ने कहा बोल बोल। दुष्ट राक्षस राज रावण, माँ सीता जगत जननी है, भगवान राम साक्षात पुरुषोत्तम विष्णु के अवतार हैं। अब भी समय है मूर्ख रावण, माँ सीता का तूने हरण करके अपने मृत्यु को आमंत्रित किया है, समय रहते भगवान राम को माँ सीता लौटा दे, उनसे क्षमा प्रार्थना कर, अन्यथा भगवान राम तेरा वंश नाश कर देंगे। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। वो बोला दिखेरा रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसे वैसे कर दे, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे कर दो, तालियां वालियां और वाह वाह करते रहो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना भाई साहब। स्वागत करना। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अब वाह उठे पीछे तक, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अगली पंक्ति पर समवेत तालियां गूंजाएं। जो हाथ बांधे खड़े हैं इनकी भी तुम बाहर से समर्थन क्यों कर रहे हो रे? मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। नई पंक्तियां पढ़ रहा हूं, थोड़े आप भी जाग जाएं। कि नजर में शोखियां, आदरणीय भावियों, आज की रात मैं ही आपका वैधानिक देवर हूं, आप भी वाह वाह करो। हम आपके बड़े आभारी हैं जो आप आदरणीय एकता कपूर से तलाक लेके आज कवि सम्मेलन में आई। बहुत बढ़िया। वरना अभी तक तो रात में रिपीट देख रही होती। यार अजीब सीरियल बनाती है वो महिला भी, गजब। एक वो देखा कसौटी जिंदगी की, उसमें एक मिस्टर बजाज हैं, एक वो कौन सी है प्रेरणा, उसमें एक बच्चा प्रेरणा और अनुराग का है, एक अनुराग और उसकी दूसरी वाली का है, एक बजाज और उसकी दूसरी वाली का है,
एक बजाज का और प्रेरणा का है, एक इसका उसका पता नहीं कौन किसका है, इतने सारे बालक इकट्ठे हो रहे हैं साले। अच्छा, हर 15-20 एपिसोड के बाद क्या होता है, उसमें बच्चे रोज बड़ा हो रहे हैं पर उनका ब्याह नहीं होता। अनुराग के ब्याह में प्रेरणा नाची आती है और प्रेरणा के ब्याह में अनुराग नाची आता है। अबे भैया, इन बालकों का भी ब्याह कर लो। अद्भुत तरीके का काम कर रखा है मीडिया वालों ने। पंक्ति पढ़ता हूं, अभी एक टिप्पणी हम पर लोग करते हैं। पिछली साल 2 साल पहले मुझे याद है कवि सम्मेलन हुआ था, तो हमारा एक दोस्त यहाँ आया था, मैं उसको लेके आया था सुरेश भाई के कहने पर। वो लाफ्टर में चला गया, वहां विजेता हो गया सरदार। बहुत सारी टिप्पणियां, हम लोगों का भी माल बेची आया वहां। ये बढ़िया सही बात बता है। रहा हूं। ये लोग बढ़िया मुझसे बात पूछने लगे, बंबई में मुझसे पूछा, जगदीश भाई साहब थे चैम्बूर के प्रोग्राम में, एक चैनल की और अखबार के एक लड़के ने मुझसे पूछा कि साहब ये भी हंसा रहे थे कल लाफ्टर वाले, आप भी हंसा रहे थे, आप में इनमें क्या अंतर है। एक संजीदा टिप्पणी पढ़ता हूं पत्रकारों के सामने और आप लोगों के सामने। मैंने उससे कहा ये भी हंसाते हैं, हम भी हंसाते हैं, हम में इनमें केवल अंतर यह है कि जब ये कार्यक्रम देकर चले जाते हैं तो अगले दिन अखबार में इनका फोटो छपता है, और जब हम कवि सम्मेलन करके चले जाते हैं तो अगले दिन अखबार में हमारे शब्द छपते हैं। केवल ये अंतर है हम में उनमें। मैंने कहा कि हम हरिवंश राय बच्चन की परंपरा के लोग हैं, ये अमिताभ बच्चन की परंपरा के लोग हैं। वो परंपरा ऐसी है अमिताभ जी की कि थोड़ा यश और ठीक ठाक पैसे मिल रहे हो तो बाप बेटे दोनों एक ही लुगाई के साथ कदरारे कदरारे करने लगते हैं। हमारे यहाँ नहीं हो सकता ये। बहुत बढ़िया डॉक्टर, वाह। पंक्तियां पढ़ता हूँ। बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, अभी मैं बंबई गया तो मुझे पता चला कि ऐश्वर्या राय दोबारा विवेक ओबराय के साथ लग गई। ये नई खबर है, आपको परसों की बता रहा हूं। मैंने उनको फोन करके पूछा, मैंने कहा मैडम ये लड़का क्यों छोड़ दिया अभिषेक बच्चन? बोले साहब विश्वसनीय नहीं है। मैंने कहा इतना अच्छा लड़का है, इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में दे रहा है, सुपर हिट हो रहा है बाप की तरह। बोले नहीं नहीं, ये टाइम पे चूक जाएगा। मैंने कहा टाइम पे कैसे चूक जाएगा? मैंने कहा आप तो बंगाली वाला बहुत तेज है, उसने बड़े प्रयोग करे सलमान खान से लेके यहां तक। मैंने कहा टाइम पे कैसे चूक जाएगा? अरे बोले डॉक्टर साहब आप सोच के देखो, जो अपनी प्रेमिका के साथ कदरारे कदरारे करने तक में बाप की मदद ले रहा है। तालियां वालियां जोरदार बजाओ एक साथ। अरे बढ़िया, चुका है। बहुत बढ़िया।